Welcome to ABS Academy special classes for Maths and Accounting. Please like, subscribe and share this channel. ओके स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएस एकेडमी। अभी मैंने क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे दिखा रखा है, उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी जो हमें क्वेश्चंस में कई बार मिलती हैं, वो इम्पोर्टेंट मैंने कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं पॉइंट्स जो बार बार हमको रिपीटेड मोड में मिलते हैं। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो गुडविल है हमारी, वो कैश में पार्टनर नहीं लेकर के आ रहा हो। अपने लास्ट वीडियो में हमने तुमको बताया है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। अभी मैं उसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे क्वेश्चन में उसका यूज कैसे होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख चुका होगा पहले, आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए तो आपको करने में ज्यादा इजी रहेगा, वरना बार बार आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हो यहाँ पे, एबीआर पार्टनर्स इन अ फर्म देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 एज ऑन, ठीक है ना, ये सब उसकी बैलेंस शीट दे रखी है। और नीचे बोला गया है ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर on the following conditions. Number 1, C brings in 40,000 as his share of capital but is unable to bring any amount for goodwill. अच्छा, तो बोल दिया गया है कि C क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है, लेकिन गुडविल लाने के काबिल नहीं है, वहां पे नहीं लेके आ रहा है, कैश नहीं ला पा रहा है। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद बोला गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी 3:1 का दे रखा है। हमने कहा ओके। नेक्स्ट बोला है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपल्शन इज 3000। हमने इसका ट्रीटमेंट भी अपने वीडियो में दे रखा है, आप उसको देख लिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसको भी हम करेंगे। उसका ट्रीटमेंट कहां पे होता है, पार्टनर्स कैपिटल में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। अभी इसके लिए कुछ नहीं मिला हमको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो लिखा हुआ है टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 6000 रुपीज। अब हमको मिल गया यहाँ पे रिवॉल्यूशन के लिए काम। इसने बोला है कि जो बैड डेट्स की अमाउंटिंग 6000 कर दी जा रही है, तो हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट कितना दे रखा है 4000, अब कितना कर दिया गया 6000। ये हमारे लिए एक तरह का लॉस होता है जो इंक्रीज हो रहा है हमारे लिए, तो इंक्रीज हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है, तो रिवॉल्यूशन एक साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स कितना हमारा यहाँ पे इंक्रीज कर गया था, 2000 इंक्रीज कर गया था। हमने कहा ठीक, समझ गए बिल्कुल। अब आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ वहां पे। वहां बोला गया है कि क्रेडिटर्स आर टू पेड रुपीज 2000 मोर। जितने क्रेडिटर्स थे 2000 रुपए और ज्यादा देने पड़ रहे हैं। हमने रिवॉल्यूशन के फॉर्मूला में सिखाया है, जब भी हमारा क्रेडिटर्स इंक्रीज करेगा वो उसको हम लोग टू साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ लिखाएंगे टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स कितना इंक्रीज करा है 2000 मोर। हमने कहा ओके। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रुपीज 2000 भी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी मतलब जिसको अभी तक हमने देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं और अचानक प्रकट हो गई मेरे सामने। लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हम लोग के सामने आती है, कहाँ पे आती है, टू साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू अनफोर्सीन या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितनी हम लोग की आई, हम लोग यहाँ पे 2000 रुपीज। हमने कहा ओके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है वहां पे। उसके बाद उसमें बोला है वहां पे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू रुपीज 1200 रुपीज, कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ब्रॉट डाउन किया गया है, 1200 रुपए कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमने ऊपर देखा अभी तक कितना दे रखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000, कम कर दिया गया है। कोई लायबिलिटी हमारी कम हो रही होती है, हमारे लिए प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बाय साइड में दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना था 3000 था, उसको ब्रॉट डाउन कितना कर दिया गया हमने वहां पे 1200 कर दिया, यानी 1800 का फर्क आ गया है। 1800 यहाँ पे हम लोग की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसके आगे करते हैं, देखते हैं। उसके आगे बोला है वहां पे गुडविल इज वैल्यूड। ये काम तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग का यहाँ पे, यानी हमारा रिवॉल्यूशन का काम खत्म हो गया। अब इसको देख लेते हैं कितना आएगा, 2 to 4 to 6, 6000 में 1800 माइनस करना है तो आ जाएगा कितना हम लोग का 4200 रुपीज। कितना है हम लोग का प्रॉफिट 4200 रुपीज। अब ये प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट होता है और क्रेडिट साइड में डिफरेंस होता है तो लॉस होता है। ध्यान रखेंगे बाय लॉस
किसको किसको होगा, ए और बी, इसको बियर करेंगे टू एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल, ठीक है ना। इसको इस तरह हम लोग यहाँ लिखेंगे, कितना आ रहा है डिफरेंस 4200 रुपीज, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ तुम देखोगे कोई रेशियो नहीं दे रखा है, जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का कोई रेशियो ना दे रखा हो तो उसको हम इक्वल मानते हैं वहां पे। तो 4200 रुपीज को दो इक्वल पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100 रुपीज एंड 2100 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे 4200 रुपीज और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड हो चुका है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई यहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और गुडविल की ट्रीटमेंट है जो आपको सिखाना चाहते हैं, चलो देखते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि हमें पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आना चाहिए कि वो फॉर्मेट होता क्या है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। अब हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, यानी ए और बी की जो पुरानी कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। कितनी दे रखी है यहाँ पे 50,000 एंड 60,000, तो ए में लिखा हमने 50,000 और बी में लिखा हमने 60,000 रुपीज। इसके बाद हम लोग लिखते हैं बाय कैश या बैंक, जो पार्टनर हमारा लेकर के आता है नया वाला, तो यहाँ लिखा हमने बाय कैश। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर के आया था, बोला था फर्स्ट लाइन में जब कंडीशन दे रखी है सी ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज कैपिटल, तो भैया सी में कितना लिख देंगे 40,000 लिख देंगे। अब तीसरा पार्ट जो होता है हमारा गुडविल का, गुडविल क्रिएट कराने का। अच्छा एक चीज क्लियर है, यहाँ पे कोई खास सीक्वेंस नहीं चलता हमारा, बैलेंस बीडी के बाद हम लोग ऊपर नीचे चीजों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा गुडविल, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बाय गुडविल, लेकिन प्रीमियम और गुडविल तभी लिखते थे जब पार्टनर हमारा कैश में गुडविल लेकर के आता था। यहाँ हमारा पार्टनर कैश में गुडविल लेकर नहीं आया है तो हमने सीखा क्या है, जो नया पार्टनर होगा उसकी कैपिटल में से निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय, नया पार्टनर का नाम क्या है सी, तो यहाँ लिखा बाय सीज कैपिटल, यहाँ सी के कैपिटल में से निकाल दिया जाएगा। अब कितनी गुडविल होगी पहले ये तो पता चले, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है, लेकिन तो हमें सबसे पहले ये पता चल जाए कि फर्म की गुडविल कितनी थी तो उसी के अकॉर्डिंग इनका पार्ट निकाल देंगे। सबसे लास्ट लाइन में कंडीशन दे रखी है वहां पे कि यहाँ पे हमको जो गुडविल निकालनी है वो हमें निकालनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसमें बोला गया है कि लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट है वो हमारे कुछ इस तरह से दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं 10, 20 एंड 30, तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे 10,000, 20,000 एंड 30,000 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स 1, 2 एंड 3। कितना आ जाएगा हम लोग का 3, 2, 5 and 6, 60,000 अपॉन 2 मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 30,000, ओके ना। अब 30,000 आ जाएगा यहाँ पे। 30,000 में पहले हम ये देखें कि यहाँ पे बोला गया था, क्वेश्चन में लाइन में बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट में से, उसमें देखो लाइन हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे हम लोग का बोला गया यहाँ पे 3, यहाँ 3 है ना, तो 3 2 6 आएगा यहाँ पे 20,000, ओके। अब यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अच्छे से सिखाया है, वहां ये फॉर्मूला बताया हमने यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इट मींस कितना आ गया यहाँ पे हमारा 30,000 आ गया यहाँ पे, ओके। दैट इज क्लियर कि हमारा 30,000। लेकिन उसने क्या कहा है कि इसमें से क्वेश्चन बोला गया है कि गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर, जो कि हमने मल्टीप्लाई करा 1.5 ईयर से, उसका बोला है प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स लेस 12,000 रुपीज। तो इसमें से 12,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो कितना आ जाएगा हमारा 18,000। ये क्या निकल गया 18,000। ये गुडविल जो निकल के आई है, गुडविल ऑफ फर्म, ये फर्म की गुडविल निकल के आई है। बस यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो समझते हैं ये हमारे पार्टनर से गुडविल निकल के आई, लेकिन हम बता देते हैं आपको
कि जो हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं ये हमारे फर्म की गुडविल निकलती है। तो ये 18,000 क्या निकल रहा है, फर्म की गुडविल। अब हमें किस पे चाहिए, हमें चाहिए सी को कितनी गुडविल आनी थी, यानी पार्ट ऑफ गुडविल ऑफ सी। तो हम यहां लिखेंगे सी इज पार्ट ऑफ गुडविल। 18,000 टोटल गुडविल थी और ये भैया हमारे कितने पार्ट के लिए आए हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है, लेकिन एक बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन बोला गया उसमें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 का। तो सी का पार्ट कितना हो जाएगा, वहां से निकालेंगे, देख लेंगे वहां पे सी का पार्ट हो जाएगा 3:1 यानी 1/6। फिर देख लेते हैं वहां पे जो नया रेशियो दे रखा है ए बी और सी का, तो सी का पार्ट दे रखा है 1, 3, 2, 5, 1, 6 यानी 1/6। जो सी आ रहा है वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/6 पार्ट के लिए आ रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 1/6, तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, यानी 3,000 रुपीज गुडविल किसको लानी थी, सी को लानी थी, लेकिन वो लाया नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, बाय सीज कैपिटल, यानी उसकी कैपिटल में से निकाल लिया जाएगा और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन राइज होता है, सर गुडविल हमेशा आपने सिखाया है कि सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमें यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी। चलो निकाल देते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताया है आपको कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1/2:1/2, बराबर बराबर थे ना, चलो कोई बात नहीं। अब ए बी सी का जो नया रेशियो आया है वो कितना है हम लोग का, 3:2:1, यानी 3 to 5 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। इसीलिए मैंने लिखा था वहां पे सी का पार्ट कितना है, 1/6। अब हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो ए के लिए कितना होगा, तभी तो हम लोग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ए का कितना था 1/2, अब ए का कितना आ गया 3/6, 3/6 यहां कर लिया हमने, इसको सॉल्व 3/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 0। इसी तरह बी का निकाल लेंगे। अच्छा ये अब तो बात क्लियर हो गई है कि ए सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है, तो ए को तो कुछ सी देगा ही नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में आता है, और जिसमें ए का रेशियो कितना आ गया 0, यानी जितना बचेगा वो किसको मिलेगा, बी को। निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना आया था हम लोग का यहाँ पे 3,000 रुपीज। जब पूरा 3,000 रुपीज उसके पास चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा, 3,000 रुपीज गया। हम इस सब चीजों में एक चीज नहीं भूलेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर नॉट इन कैश। तो यहाँ सीज कैपिटल लिखा है 3,000 रुपीज, तो यही वैल्यू सी निकालेगा यहाँ से। तो पहले यहाँ लिखेगा हम लोग का 2 किसको दी है, 20, तो यहाँ लिखेगा 2 20 कैपिटल, क्या लिखेगा यहाँ पे 2 20 कैपिटल। कितने रुपए निकाले इसने, 3,000 रुपीज निकाल के दिखा दिया यहाँ पे। अब उसके बाद हुआ क्या यहाँ पे, अब हम लोग ने ये कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट जो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट होता है वो ये कहता है कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर तुम्हारे क्वेश्चन में है तो उसको देख लो। हमने क्वेश्चन देखा, पहले लायबिलिटी में देखा, प्रोविजन को कोई मतलब नहीं, वर्कमैन कॉमन हमने कहा अच्छा 5,600 रुपीज पढ़े हो। हमने क्या कहा कि उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हमने वीडियो में आपको बताया था लास्ट वाले में कि जब भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है तो वर्कमैन कंपनसेशन का, तो उसके लिए मे भी कोई क्लेम आया हो तो ढूंढ लेते हैं। हाँ नीचे एक क्लेम पड़ा हुआ है 3,000 का, तो 5,600 में 3,000 क्लेम पे चला जाएगा, कितना बचेगा 2,600। अब 2,600 जो बचेगा वो ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बचा था हम लोग का 2,600, ओल्ड रेशियो कितना था हम लोग का इक्वल था, यानी कितना आ जाएगा 1,300 1,300 रुपीज। और नीचे कहते हैं कुछ और पड़ा हुआ है, अच्छा लायबिलिटी में तो कुछ नहीं मिला, एसेट्स में आए हमको यहाँ मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस। हमने क्या बताया था, जब हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताया था तो वहां पे बताया था अगर एसेट्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं हम लोग, 2 साइड में कराते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 2 प्रॉफिट एंड लॉस, और जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे हम लोग का, ये पड़ा हुआ हमारा 4,000, ओल्ड रेशियो इक्वल था हम लोग का, यानी 4,000 कितना जाएगा यहाँ पे 2,000 एंड 2,000 रुपीज। ओके नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब हम लोग का यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग हमेशा करते आते थे, अभी इसके बाद रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस हम लोग का यहाँ पे आता था, ठीक है ना। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस इस क्वेश्चन में देख लेंगे। रिवोल्यूशन में क्या आ रहा है हम लोग का, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस कहाँ जाता है हम लोग का, इस साइड जाता है, तो यहाँ देखेंगे 2 रिवैल्यूएशन
लॉस, ये रिवोल्यूशन लॉस आ गया हम लोग का कितने रुपए है 2100 एंड 2100 रुपीज। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का एंड हो गया। अब बेसिकली जो हम हर बार करते थे वही यहाँ पे भी करेंगे कि डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों साइड का और पता लगाएंगे कि हमारे फर्म की नई कैपिटल कितनी है। यहाँ इसको ऐड करेंगे, इससे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 51,300 इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4,100 माइनस करेंगे 0, 3 में 1 गया 2, यहाँ बचेगा हम लोग का 7, यहाँ बचेगा हम लोग का कितना 4, 47,200 रुपीज। यहाँ लिखेंगे डिफरेंस टू बैलेंस सीडी। ये हमारी क्या डिफरेंस होता है बैलेंस शीट में जो आता है, ये हमारी बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल होती है सभी पार्टनर्स की। तो यहाँ कितना आया 47,200 रुपीज। इसी तरह यहाँ का भी निकालेंगे हम लोग, यहाँ कितना आ जाएगा 63,000, 64,300 माइनस 4,100 माइनस करेंगे 0, 2, यहाँ बचेगा 59,200 रुपीज। ठीक है ना 60,200 रुपीज। यहाँ हमने दिखाया कितना 60,200 और सी के में क्या करेंगे 40,000 पड़ा था 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 37,000 रुपीज। अब ये जो हम लोग का निकल के आया है ये आया है हम लोग का न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कर देंगे टोटल। अब हमें इससे मतलब था, अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में जब हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन करने में सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी में आए और देखा कि हमारी ओल्ड लायबिलिटी में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले उसने बोला हमसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने इसकी ट्रीटमेंट लास्ट टाइम को बताई थी कि यहाँ पे बस केवल वही वैल्यू लिखी थी जिसका क्लेम आता है। तो यहाँ लिखा हम लोग ने WCR हम लोग का कितना क्लेम आया था हम लोग का 3,000 रुपीज का आया था। आई थिंक सो दैट, हाँ 3,000 का है हम लोग का यहाँ पे 3,000। एंड नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या बोला हम लोग में दे रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हम लोग का पुरानी वाले में दे रखा है 3,000। ठीक है ना, अब हम जरा जब बैलेंस शीट करेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट को गौर से देखेंगे, कुछ कम जरा तो नहीं हुआ है। देखा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे आया यानी इतने रुपीस कम हुआ है 1800, इससे क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1200 रुपीज। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, हमारे पूरे क्वेश्चन में बोला गया, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ये तो वैल्यू सीधे दे रखी उसने कि goes down to this value, यहाँ तक जाता है तो हमने उसको ऐसे करके दिखा दिया है। आगे क्या दे रखा उसमें क्रेडिटर्स, हमने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे हम लोग की 32,000 रुपीज। कितनी दे रखी है 32,000 रुपीज। हमने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने रिवोल्यूशन में देख लिया क्रेडिटर्स 2,000 इंक्रीज करे हुए हैं, तो हमने क्या कर देंगे इसमें 2,000 प्लस करवा देंगे यहाँ पे। तो कितना आ गया यहाँ पे हम लोग का 34,000 रुपीज। ये आ गया हमारा क्या क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। ओके, तब यहाँ पे कितनी वैल्यूज है 30, ओके सॉरी यहाँ पे 30,000 वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 30,000 दे रखी, 2,000 वैल्यूज की इंक्रीज कर गई है तो 32,000 आ गया हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला उसने यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गया। अब जो बचा कुचा होता है वो हमारी होती है पार्टनर्स की क्या कैपिटल, वो तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है यहाँ पे। ये एंड ये सबकी अलग अलग लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले कौन है एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। कितनी है हम लोग यहाँ पे 47,200। सीधे हम लोग बाहर दिखाते हैं ये कितनी हम लोग की 47,200 और बी की आई हम लोग की 60,200 और सी की कितनी आई है 37,000। ये आई हम लोग यहाँ पे इनकी कैपिटल। अब चलते हैं हम लोग एसेट्स में। अब क्वेश्चन देखेंगे एसेट्स में सबसे पहले कैश दे रखा है। कैश के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जो हम लास्ट टाइम आपको बता चुके हैं कि कैसे बनाया था। होता बहुत इजी अकाउंट है, इसका कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस केवल ये देखा जाता है कि इसका इंक्रीज पॉइंट कितना है। अच्छा इसमें ना भी बनाए तो हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें देखा क्वेश्चन में ओल्ड कैश कितना पड़ा हुआ था हम लोग के पास 10,000 रुपीज और हमारे फर्म में कितना कैश आया है केवल 40,000 रुपए वो कैश में लेकर के आया था। तो अगर सीधे बोले तो 40 प्लस ओल्ड कितना पड़ा था 10, तो कितना होगा 50,000 रुपीज। तो कैश यहाँ कितना दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे
कैश दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग कितना 50,000 रुपीज। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का डेटर दे रखा है 80,000 रुपीज ओल्ड टाइम में। डेटर्स कितना है हम लोग का यहाँ पे, डेटर्स दे रखा है हम लोग का 80,000 रुपीज। और हमारे क्वेश्चन में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो कह रहा है इंक्रीज करके कितना होता है हम लोग का बैड डेट्स कितना है हम लोग का यहाँ पे 6,000 रुपीज कर दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है वहां पे, उसने बोला है कि अमाउंट 6,000 कर दिया गया है, यानी 80,000 में 6,000 हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 74,000 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है स्टॉक। स्टॉक में जरा देखें कोई चेंजमेंट हुआ यहाँ पे नहीं, तो स्टॉक की वैल्यू उठा के हम लोग सीधे लिख देंगे यहाँ पे कितना है 20,000। स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी कितना है हम लोग का 20,000। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने एसेट देखी कहते हैं मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू क्या हमें इंक्रीज कर रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर से चेक करा, हमें मशीनरी में कुछ नहीं मिला, तो हमने सीधे यहाँ दिखाया मशीनरी कितने की हम लोग की 38,600। उसके बाद और आगे बढ़े तो हमको मिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको तो हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था, उससे तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो अब हम लोग का कितना आगे हम लोग ओके ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है। अब एक बार देखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमारा कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ पे देखा मैंने बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर दिया एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो थी हमारी यहाँ पे रह गई थी। अब इसको यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने रुपए की थी, वही वैल्यू जो वहां पे दे रखी थी। ये 2,000 रुपीज हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, बोथ साइड का टोटल करेंगे वो इक्वल आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आप टोटल करिएगा और उसको बताइएगा कमेंट में ये मैच कर रही है या नहीं। ठीक, आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।